नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट अधिकारियों के प्रोटेस्ट किए जाने को लेकर है, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान के तीखे जो है तेवर दिखाई दिए, एस्मा लगाने की बात की गई। और डिपार्टमेंट अधिकारियों का ये कहना था कि अपनी मांगों को लेकर और जो प्रमोशन रुकी है उसको लेकर उनके द्वारा एक ऐलान किया गया। 11 से 12 तारीख तक जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया गया, जिस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए सीधे तौर पर जो है एस्मा लगा दिया। 2 महीने के लिए पंजाब में एस्मा लगा दिया, जिसके तहत अब कोई भी जो अधिकारी है पंजाब का, कोई भी मुलाजिम है वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। जिसको लेकर पंजाब सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि अगर पेन डाउन स्ट्राइक पर ये मुलाजिम जाते हैं, पटवारी, कांगो और डीसी कर्मचारी अगर प्रोटेस्ट पे जाते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक करते हैं, तो पेन वो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद पेन उनके हाथ में देना नहीं देना वो सरकार तय करेगी। जिसको लेकर पंजाब सरकार ने एस्मा 2 महीने के लिए पंजाब में लगा दिया। जिसके बाद आज चंडीगढ़ में पंजाब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और पंजाब सरकार की एक मीटिंग की गई, जिसमें तमाम जो उसके प्रधान थे, जो प्रोटेस्ट करने वाले, पेन डाउन स्ट्राइक करने वाले कर्मचारी थे, वो उसमें शामिल हुए। और मीटिंग अभी कुछ ही देर के बाद ये खत्म होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या तय किया गया। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो डीसी और कांगो पटवारी कर्मचारियों के द्वारा ये कह दिया गया कि हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। सरकार हालांकि ये बात कहती नजर आई कि हम जो है इन सभी मुलाजमों को जो है एस्मा के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौती है कि आखिरकार एस्मा के तहत अगर कार्रवाई होती है तो इतने बड़े पैमाने पे भर्तियां किस तरह से की जाएगी। सीधे तौर पे कहें तो आम लोगों पर इसका जो असर है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी हमारे साथ है, और कांग्रेस से हमारे साथ में टीना चौधरी जी हैं, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में गगनदीप सिंह हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गगन जी आपसे करूंगा। पंजाब सरकार के सीधे सीधे कहें तो सीधे तौर पर जो है तीखे रुख दिखाई दिए। पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन, एस्मा के तहत जो है वो कार्रवाई करने की बात कर दी गई। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो इतने बड़े पैमाने पे ये भर्तियां किस तरह से की जाएगी, क्योंकि सरकार ने लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी है। कौन कौन सी एसोसिएशन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी, कौन पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, तो उसको लेकर सरकार ने अभी सूची भी बनानी शुरू कर दी है। तो सीधे तौर पर कहें तो कार्रवाई करने का पूरा एक मन बना लिया सरकार ने। लेकिन ऐसे में इतने बड़े पैमाने पे भर्तियां किस तरह से की जाएगी, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहां पर लोग रोजाना लाखों की गिनती में पहुंचते हैं अपना काम करवाने के लिए। का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो आम आदमी पार्टी उसको रिजॉल्व करती है। किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व करते हैं? बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन। ना तो जी। हम बहुत ज्यादा डोमिनेशन करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं हमारे, हम उनके बेसिकली खिलाफ चले जाएं, ठीक है। बट हाँ, ये भी है कि जो आर्म ट्विस्टिंग करना है एम्प्लॉइज के द्वारा, ये भी एक बहुत गलत चीज है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हैं सरकारी कर्मचारी है या पॉलिटिकल बॉस है या पॉलिटिशियन है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में बंधे हुए हैं और संविधान की एक बहुत ही हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, दैट इज टू सर्व द सिटीजन्स का वेलफेयर। और उस चीज को प्राथमिकता देते हुए आज भी हमने मीटिंग करी है, और मीटिंग हमारे पॉलिटिकल बॉस की तो मीटिंग क्या और एकमात्र एस्मा लगाना ही एक 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 जो रास्ता बचता था, या बैठ के भी बात हो सकती थी इन कर्मचारियों के साथ कि आप ये पेन डाउन स्ट्राइक ना करें, क्योंकि पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात है, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद के लिए सरकार काम कर रही है। वही दूसरी तरफ ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। सर, वही मैं बात कर रहा हूं कि एस्मा सर कब लगाया जाता है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 का ये कानून है। जब भी केंद्र की सरकार को या राज्य की सरकार को लगता है कि किसी भी तरह की सेवा जो केंद्र की सरकार प्रोवाइड करा रहे हैं कर्मचारी या राज्य के कर्मचारी प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर वो स्ट्राइक के ऊपर चले जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कानून है। तो इस कानून में हमने रेवेन्यू सर्विसेज को फॉर द मोमेंट ऐड कर दिया है, और अगले 2 महीने तक ये ऐड रहेगा। अगले 2 महीने तक हम सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि जितने भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं पंजाब में, वो टाइमली सारे काम करे, रेवेन्यू के काम करे। और जितने भी फ्लड रिलेटेड जो भी रिलीफ देना है, क्योंकि उनमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो इस समय ये जो आर्म ट्विस्टिंग वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आर्म ट्विस्टिंग वो ना करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप बैठिए, डिस्कशन करिए, आपके कुछ ग्रेवेंसेस हैं
बिकॉज हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। हम कोई हिटलर वाला सिस्टम तो है नहीं है। ठीक हम है, तो चाहते हैं जो कि पेपर आए दिखाई हमारे साथ दिए उसको डिस्कशन लेकर करें, लगातार डिबेट करें। यूनियन के जो प्रधान है वो भी बयानबाजी करते हुए नजर आए। हमारे साथ में जो है चेतन जोशी जी हमारे साथ है। जोशी जी, आपने सुना सरकार ये कहती है कि लोगों की भलाई के लिए, और जिस तरह से पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद में आगे सरकार काम कर रही, कई एनजीओ काम कर रही है, लेकिन ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर वहां पे उस समय जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, सीधे तौर पर आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा, जिसको देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। जोशी जी। हर फ्रंट पे फेल होती नजर आ रही आम आदमी पार्टी आज इस हद तक गिर चुकी है कि उन्होंने आज एक तरह के मिनी या स्मॉल इमरजेंसी एक तरह की डिक्लेयर कर दी है पंजाब में। आज का ये काला दिन पंजाब के इतिहास में लिखा गया कि एक तरफ बाबा बकाला में आप लोग रखड़ पुन्या का वहां पे प्रोग्राम कर रहे हो, बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी बांधने के लिए जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि हम उनके हाथों से कलम छीन लेंगे। आज इनको लग रहा है कि इमरजेंसी ये हालात इस तरह एस्मा के बन रहे हैं, जब मार्च, अप्रैल, मई इवन जून में, इन 3-4 महीनों में इन लोगों ने अगर पंजाब के नालों की सफाइयां कराई होती, अगर इन्होंने उनकी ड्रेन्स की सफाइयां कराई होती, पंजाबी में जिनको बोलते हैं रजवाहों की सफाइयां कराई होती, तो आज ये फ्लड के माहौल ऐसे तैयार ना होते। ये एक अपने चीफ मिनिस्टर, अपनी बिग बॉस बोल रहे हैं जिनको, उनकी इस गैर जिम्मेदाराना एक गलत फरमान को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं इनको बोलता हूँ, क्या ये अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकल के इन लोगों ने ऑन ग्राउंड की रियलिटी देखी? ऑन ग्राउंड की रियलिटी क्या होती है? आज ये बड़े गर्व से ये बात बोल रहे हैं जी, ये 31% हमने ऐसे लगा दिया। भाई साहब, 37 सरकारी भत्ते हैं, पता कर लीजिए, जिसपे कटौती कर दी इन्होंने। मंशा एक और है कि वो 37 सरकारी अधिकारियों के जो भत्ते, 37 भत्तों पे कटौती की है। अभी वो चर्चा दोबारा शुरू होगी। एक तरफ पंजाब का माहौल ऐसा बना दिया इन्होंने, इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनसे वो तो दिया नहीं जा रहा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हम गिरदावरी के बिना भी पैसे दे देंगे, हम लोग इनकी मुर्गियों के पैसे दे देंगे। 37,000 रुपया इन्होंने रखा, जिसकी गाय या भैंस मरी 37,000 की को भैंस आती है। आप बता दीजिए। सरकार कहती है अगर कांगो और ये पटवारी और डीसी कर्मचारी अगर इसी तरह से हड़ताल पे रहेंगे तो काम कौन करेगा? मैं बताता हूँ जी 4 साल देखिए, हम लोग बहुत बड़ा सफर किए हैं, बल्कि बहुत बड़ा घाटा खाया इन चीजों के पीछे हम लोगों ने। लेकिन मैं वो ज्यादा सच्चाइयों में ज्यादा इसलिए चला जाऊंगा, फिर वो निजी बात हो जाएगी। यहाँ बात होगी राजनीतिक। बात ये है कि जब सरकार के पास सब कुछ फेल हो जाए तो उनके पास एक ही कारण रहता है कि ये चीज लगा दो। आज जो एस्मा लगाया है, एस्मा रात को लगा कितने बजे? आप टाइम नोट करो, कल रात की डिबेट में मैं प्राइम टाइम पे था, तब तक एस्मा नहीं था लगा, उसके बाद लगा। और दूसरी बात, आज क्या हुआ? आज एक भारत के जहां पे इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, आज ये जो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि ये पार्टी संगठन ये निकला ही स्ट्राइकों से है, धरनों से निकला है। और आज इनको पता चल गया कि राज कैसे करते हैं, राज कैसे चलाते हैं। हर टाइम लोगों को ब्लेम, अफसर दोषी। इन्होंने बोला कि वो भ्रष्ट हैं, नेता पुरानी पार्टियों के भ्रष्ट हैं, हर जगह पे भ्रष्टाचार हुआ। ये बातें बोल के सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आज यहाँ पे ये खुद इनको पूछो, ये टीना चौधरी जी बैठे हुए मैडम, इनके बिल्कुल बगल में वो 100 एकड़ जमीन है, जहां का एक छोटा अधिकारी एक हफ्ते में डीडीपीओ से एडीसी बनाकर उसको रिटायर किया गया। उस जमीन के भ्रष्टाचार करने वाले अफसर के ऊपर और उस नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई की इन्होंने? बातें करनी बड़ी आसान है, अपने बॉसेस को जस्टिफाई करने के लिए जो कुछ मर्जी बोलते जाए। ये बात आधे घंटे की नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो पार्टी खुद धरनों से निकली हो, उनको धरने लगाने वालों से प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम मैं बताता हूं। उस टाइम किए गए झूठे वायदे, 50,000 करोड़ का रोड मैप देने वाले ये झूठे, वो झूठों के 50,000 करोड़ अगर ये बता दें, इन्होंने नहीं बात की थी, 1.5 साल निकल गया, 50,000 करोड़ इन्होंने 1 साल का बोला था।
1.5 साल निकल गया, कुछ नहीं आया इनके पास। चौधरी के पास में आऊंगा। लोगों के हकों पे लोकतंत्र की हत्या करने वाले हत्यारे हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार वाले। जोशी जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास, टीना जी के एक रिएक्शन ले ले। टीना जी, आपने सुना सरकार ने एस्मा लगा दिया, पटवारी यूनियन और जितने कानूनगो कर्मचारी हैं और डीसी कर्मचारी हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने मीटिंग की है, उस मीटिंग में हमारे जो प्रधान है वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो एस्मा लगाने के बाद 6 लाख जो परिवार है सीधे तौर पर इफेक्ट होंगे। एक तरफ नौकरी देनी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि अभी समय नहीं है इनके प्रोटेस्ट करने का, अगर पेन डाउन स्ट्राइक करनी है, लेकिन उसके बाद बात की जा सकती थी, बैठ के इस मसले का हल निकाला जा सकता था। लेकिन ऐसे में एस्मा लगाना का एकमात्र यही रास्ता बचता था कि इस तरह से इनका प्रोटेस्ट रोका जा सके, या बात भी करके रोका जा सकता था। देखिए जसबीर जी, सरकारें बनती हैं लोगों की सहूलतों के लिए और डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं घर घर वो सेवाएं पहुंचाने के लिए। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे पंजाब के लोग, रहने वाले लोग जिनको सहूलतें मिलती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी गई एडमिनिस्ट्रेशन को, वो बखूबी ढंग से अपनी पूरी निभाएं तो अच्छा होगा इसमें। लेकिन बात यहाँ पे ये भी उठती है साथ में कि जहां इस आदमी पार्टी ने जो इतने वादे किए थे कि हाँ जी हमारी सरकार बनने के बाद हम कभी किसी वर्ग के लोगों को धरना लगाने के लिए कभी ऐसा मौका नहीं देंगे, धरने लगेंगे ही नहीं, हो गई नहीं ऐसी बात। और क्यों आप जबरदस्ती जो है ऐसी नोटिफिकेशन जारी करते जहां पे हाई कोर्ट से फटकारे खाने को मिलती हैं, 50-50 हजार की पेनल्टियां लगती हैं आपको। ऐसे डिसीजन लेते क्यों कि लोगों को आप मजबूर कर रहे हो कि वो धरने लगाएं, वो पेन डाउन स्ट्राइक करें, वो काम ही ना करें। कुछ तो मजबूरियां होंगी उनकी, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है सबका। अपने करप्शन में साथियों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था। पटवारी लाख लाख रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो आगे अपने जो है अपने प्यादे रखते हैं, उनसे काम लेते हैं। वो इतनी सैलरी लेने के बाद भी करप्शन नहीं रुकता और विजिलेंस की कार्रवाई ना हो, इसी के चलते सरकार को दबाव बनाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही, जिसके चलते एस्मा लगाया गया। देखिए आज तक बताइए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कोई ऐसी जगह पे जहां पे इन्होंने विजिलेंस की इंक्वायरी करवाई हो या करवानी हो, कभी उसको रोक सकता है क्या? ऐसा कोई राइट है या किसी के पास ऐसी कोई पावर है ओपोजिशन के पास या जिन्होंने धरना लगाना कि वो विजिलेंस की इंक्वायरी दिखवा दे? हम तो चाहते हैं कि ऐसी अगर बातें जब सामने आती है तो वो इंक्वायरी करवाएं, क्यों ना करवाएं, लाएं उनको सबके सामने खड़ा करें और उनकी सारी फाइनल करवा के उनको जेलों के सलाखों के पीछे भेजें। हम तो चाहते हैं, पर ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप एस्मा लगा के आप उनपे लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा के और आप ऐसी बातें करो कि हम तो अब राज शासन चलाएंगे, राज शासन चलाने की कोशिशें करेंगे। अरे उनका राइट बनता है, उनके साथ टेबल टॉक्स करिए। जब भी कोई भी डिपार्टमेंट के लोग जो टेबल टॉक्स के लिए मंत्रियों के पास जाते हैं तो इतनी भद्दी शब्दावली के साथ उनके साथ बर्ताव किया जाता, ये सुनने को राजी नहीं है सरकार, क्योंकि इनके पास हाल ही कोई नहीं है, काम ही नहीं आ रहा करना। जो काम करते जा रहे हैं हाईकोर्ट से फटकारे खाते जा रहे हैं, तो आगे में आके वर्ग के लोग करेंगे क्या? यही आप एंड में ऑप्शन बचता है कि सभी मिलके या तो धरना करें या तो फिर पेन डाउन स्ट्राइक करें। कुछ तो काम करने दें उनको। अगर आपने कोई इंक्वायरी करवानी है तो उसके कई सारे तरीके हैं, उनकी अच्छे ढंग से आप जो है उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करके हाईकोर्ट में लगाए, सुप्रीम कोर्ट में लगाए, बड़े सारे प्रोविजन है, विजिलेंस में दें, इंक्वायरी करवाएं। और ये कोई तरीका थोड़ी है आप लोगों को ऐसे परेशान करें, परेशान करने के बाद आप कहें कि हम तो आपके साथ धक्का मुक्की करेंगे। ये लोग इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमें कोई काम करके देंगे, ना टेबल टॉक्स करने की इनके साथ कोई फायदा, ना ये करने देंगे, ना ये करते आ रहे हैं। हर टाइम हर वर्ग के लोग दुखी हो चुके हैं, वो हाथ बिना कुछ सोचे समझे जो है ये चीजें करने के लिए इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि पंजाब सरकार हम नहीं लगा सकते। जी, आपने सुना लगातार वो कहते हैं कि ये कोई रास्ता नहीं है, और जिस तरह से जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे हुए, और सीधे तौर पर ये पटवारी, कांगो और डीसी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। वो उनका हक है, लेकिन ऐसे में सरकार उनके ऊपर जो है एस्मा लगा रही है। सर ये एस्मा का कानून कौन लेके आया? एस्मा का कानून कांग्रेस की सरकार लेके आई 1968 में। ये क्यों लेके आई ये कानून? ना लेके आते कानून, क्यों जरूरत पड़ गई थी इनको लेके आने की? सर ये कानून इसलिए लेके आया जाता है ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो जनता को मिलनी चाहिए और जो आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है कि हमने जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, और कोई भी एम्प्लॉय आर्म ट्विस्टिंग करके सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। मैं पंजाब के हर कर्मचारी को ये क्लियर कर देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार हर कर्मचारी के साथ भी खड़ी है, पर हम जनता के साथ भी खड़े हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जनता के साथ त्राइमाम हो। सर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी,
सर अगर कोई उनके जेन्युइन ग्रेवेंसेस किरण है, जी, मैं उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आऊंगा। सर एक मिनट दीजिए। कांग्रेस के समय पे 26 बार स्ट्राइक के ऊपर गए, 26 बार। कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? कांग्रेस की सरकार ने जनता को परेशान करा, क्योंकि जब ये स्ट्राइक के ऊपर जाते लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं होती 10-10 दिन, 15-15 दिन, लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं, लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने होते हैं, वो नहीं बनते हैं। सर हम कहते हैं हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप आइए टेबल के ऊपर बैठिए। सर ये क्या कहते हैं? इनकी सरकार, सर इंदिरा गांधी की ऑन रिकॉर्ड, इंदिरा गांधी ने बोला हुआ है, ऑन रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू ने बोला हुआ है कि हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारी जो है वो प्रेशर बनाते हैं, या तो ये डिनाई करें, जो वो हम नहीं चाहते वो ब्लैकमेल करें, हम चाहते हैं कि जनता की सेवा के लिए है, आप जनता की सेवा करिए। आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आज है? गगन जी, आज जो सरकार के साथ जगदीश जी एक पॉइंट ले लीजिए, मेरा एक पॉइंट ले लीजिए जगदीश जी। टीना जी, मैं देखिए, आपके पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एस्मा का जो रूल है, जो एक्ट है, ये कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया। मानती हूँ मैं इस बात को, कांग्रेस लेके आए, पर ये कब लागू करनी चाहिए, इसके भी काफी सारी कंडीशन। और दूसरी बात, चलिए ठीक है, जब नेहरू एक्ट, एक सेकंड, नेहरू एक्ट और तारा सिंह के साथ एक्ट में एसजीपीसी में जो कांग्रेस ने एक्ट बनाया था, तब आपके एक्ट कहाँ के चले गए? तब एक्ट कहाँ चले गए आपके? जब नेहरू जी और तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह जी के बीच में जब एक्ट बनाए गए थे, एसजीपीसी मेंबर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। आपने विधानसभा में जाके सिखों के धार्मिक मसलों में आपने जानबूझ के दखल अंदाजी करने की जब कोशिशें करते हैं, तब एक्ट आपके कहाँ चले जाते हैं? बताइए आप। इसका मतलब आप तोड़ेंगे, बनाएंगे, लगाएंगे, लागू करेंगे, ठीक है जी। जो एक्ट आपको पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको नहीं जब एसजीपीसी का एक्ट लागू हुआ था, मास्टर तारा सिंह जी और नेहरू जी के बीच में, वो एक्ट तोड़ने की कोशिश क्यों कर रही है आपने? मैं आपको थोड़ा दे रहा हूँ मैडम, करिए जी आप बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। एक्ट की अगर बात करनी है तो वायलेशन कौन कर रहा है? आपकी सरकार से बढ़ के वायलेशन कोई नहीं कर रहा है। मैडम प्लीज ऐसे नहीं, मैडम ऐसे नहीं, अपने टर्न में आप अपनी बात रखिए। ऐसे जो है पूरी जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं उसका मकसद खत्म हो जाएगा। मैंने जसबीर जी आपसे पूछ के अपना पॉइंट रखा, मैंने डायरेक्टली नहीं रखा। आपकी बात आ गई, मैं जोशी जी के पास जाऊंगा। जोशी जी, आपने सुना, सरकार ये कहती है कि हमारे पास जो थे अधिकार थे, उस अधिकारों का हमने इस्तेमाल करते हुए जो है एस्मा लगाया है। सीधे तौर पे कहें सरकार ये कि लोगों को किसी तरह से दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो ऐसे में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए सरकार काम कर रही है। तो लेकिन अगर इस तरह से एस्मा लगा डिपार्टमेंट, पटवारी और कांगो और डीसी कर्मचारी अगर सीधे तौर पर हड़ताल पे रहेंगे तो लोगों को इस पर असर पड़ेगा, जिसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। देखिए जजबीर जी, ये सिचुएशंस होती हैं एस्मा लगाने की, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मुल्क के, देश के हालातों को मद्देनजर रख के लगाया जाता है। ये एस्मा ये नहीं है कि आपने गलत काम किया, आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हो, आप झूठ भी बोल रहे हो, आप गलत ढंग से सरकार भी चला रहे हो, और आपसे कोई प्रश्न करे आप उसका सिर कुचलने की कोशिश करो। और जब लोग कहते हैं कि हमें हमारे वो हक दो जिसका वायदा करके आप सत्ता में आए थे, और हम तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि हमें 2.5 साल से 3 साल से हम लोगों को प्रमोशंस नहीं मिली, पे कमीशन की बात कर रहे हैं। ये उन चीजों की बात करते हैं, और उन चीजों को इन तक पहुंचाने के लिए जब बात करते हैं तो सर कलम करने की बात करते हैं, सर दबाने की बात करते हैं, मसलने की बात करते हैं। एस्मा इन चीजों के लिए नहीं है, वो उनका राइट है। उसी राइट को लोगों में हाईलाइट करके ये झूठी आम आदमी पार्टी, ये फरेबी आम आदमी पार्टी, ये झूठ का प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। लोगों को झूठ बोल के, एस्मा का मतलब ये होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई आपातकालीन स्थिति आ चुकी है, उस स्थिति को उससे पार जाने के लिए एक इस तरह का प्रावधान रखा हुआ है कि कोई छुट्टी उसमें ना ले। फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई लग गई है, फौजी को वापस जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई महामारी फैल गई है, तो उस महामारी को कंट्रोल करने के लिए उस विभाग से संबंध रखने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनको एक पोजीशनिंग दी जाती है, लेकिन वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ।
ये तो एक तुगलकी फरमान है। यानी कि आप लोग आज इतने विफल हो चुके हो, इतने फेल हो चुके हो राजनीति में कि आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए एक वो तुगलकी फरमान जारी कर दिया। एक काला दिन आज का ये है, रक्षाबंधन वाले दिन। सबसे बड़ी बात है, ये रक्षाबंधन याद रहेगा। आम आदमी पार्टी को गांव में घुसने नहीं देंगे लोग, शहरों में घुसने नहीं देंगे। ये जलंधर तक इन्होंने कर लिया, एक कर लिया। मैं यहाँ पे मैं बड़ी स्पष्ट बात बोलता हूँ, अगर आपको संविधान, देखो एक पिस्तौल है, अपनी जान बचाने के लिए है, लेकिन उसका मतलब उसका लाइसेंस इसलिए बनता है कि आप लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस। सुनिए बात पूरी सुन लीजिए सर, आप बात तो सुन लीजिए। पिस्तौल का मतलब ये नहीं है कि अगर आप दूसरों को गोली मारते रहो, भाई साहब इसने मेरे को ये बोला तो मैं गोली मार दूंगा। आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, शिष्टाचार से बात करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी मानसा के एमएलए दवाइयों में फंसे, उसके ऊपर इन्होंने लगाया कुछ। इनके भ्रष्टाचारी अभी ये जो मैं टीना जी के इलाके का क्यों बात बोल रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली हुआ है वहां पे, और ये भी रेवेन्यू सिस्टम वाले लोग। तो मेरे कहने यहाँ पे ये है कि ये अपने गिरेबान में जाके एस्मा की पोजीशन को, उसकी गरिमा को समझे। एस्मा एक बहुत गरिमा वाला एक एक्ट है, ये तब लगाया जाता है अगर इमरजेंसी जैसे हालात है तो उस समय लगाया जाता है, लेकिन सिचुएशन आपको देखनी होगी और अभी के जो हालात है वो इमरजेंसी के जैसे नहीं है। जब आप सरकार सही हो और लोग गलत हो और लोग गलती बार बार करें, उसके लिए ये लगता है। ये तो अपने हक की बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव मिलकर के संविधान को मद्देनजर रख के उन लोगों ने ये काम किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, आज पंचायतें बहाल हो गई हैं, यू टर्न लगा बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र की जीत हुई है आज। ये लोग दौड़ लगाएंगे इनकी इलेक्शंस में, याद रखेंगे, ये कुर्सियों पर ही बैठे रह जाएंगे जैसे बैठे हैं। गगन जी मैं आपके पास आऊंगा सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार काफी बड़े सवाल खड़े किए हैं आपके ऊपर और कहते हैं कि समय नहीं है एस्मा लगाने का, लेकिन सरकार ने ये काम किया है। जब किसी चीज की समझ ना हो तो फिर हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हमारी आवाज ऊंची हो जाती है जब हमें किसी चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट क्या है, मैं आपको समझाता हूँ सर। इसमें हम कुछ सर्विसेज को एसेंशियल डिक्लेयर कर देते हैं, जरूरी डिक्लेयर कर देते हैं। जब हमारे देश में कोरोना आया तो हमने बहुत सारी सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया कि इन सर्विसेज के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल के ऊपर ना जाएं, जनता को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करें, स्ट्राइक के ऊपर ना जाएं। वही सर अभी हमने करा है कि सर आपकी जो भी दुख तकलीफ है वो आप हमारे साथ शेयर करिए, आप स्ट्राइक के ऊपर ना जाइए, ठीक है। बिकॉज एसेंशियल सर्विसेज है रेवेन्यू का काम, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज की डेट में जिस तरह से फ्लड्स आए हैं, बारिशें आई हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमने जनता को सुविधाएं प्रोवाइड करानी है। सर ये है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है इमरजेंसी के साथ, जो कि पूरी डिबेट में दिखाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बात करिए। बाकी दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार सारे सरकारी कर्मचारियों को लेके बहुत सुचेत है एंड हमने उनके वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करा है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए जो कि बीजेपी की सरकार कभी सोच भी नहीं सकती। जितने बड़े छुरे बीजेपी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पीठ के ऊपर मारे हैं, कोई भी सरकार नहीं मार सकती। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करा। ये किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। जब बात आती है, लोग इनसे कोई चीज मांगते हैं तो ये कह देते हैं आत्मनिर्भरता आप करिए, आप आत्मनिर्भर हो जाइए, हम आपकी कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने तो नारे ही ये दे दिया है। आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी उठाती है हमारे लिए नागरिक। चलिए गगन जी मुद्दे पे लौटेंगे सर, मुद्दे पे लौटेंगे। आज की जो मीटिंग है उसमें क्या अभी तक तय हुआ, क्या कोई सहमति बनी है कि इस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई भी ना हो और ये अपनी जो है स्ट्राइक से वापस भी आ जाए? हालांकि अभी इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन अभी मीटिंग जो चल रही थी उसमें क्या अभी कुछ सामने आया है, कुछ सरकार ने कुछ तय किया है? मीटिंग्स में डिस्कशन चल रही है, बहुत जल्दी उसको सार्वजनिक किया जाएगा मीटिंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी मैं ये कहता हूँ कोई भी सरकार सरकारी कर्मचारियों के बगैर नहीं चल सकती और सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार की जरूरत रहती है। दोनों साथ में फ्यूजन करके ही सरकार को चलाते हैं।
पर कोई भी सरकारी कर्मचारी आर्म ट्विस्टिंग ना करे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंट सुविधाएं पंजाब में प्रोवाइड करानी है, जनता की सेवा करनी है। गगन जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, सरकार ये कहती है कि लोगों के हित के लिए ये कदम उठाया है। अगर इस तरह से एस्मा के तहत कार्रवाई होती है तो क्या इस तरह से क्योंकि वो जो पद खाली होंगे उसको भरने के लिए समय चाहिए सरकार को, और अगर इसको क्या इसके लिए रोड मैप है? अगर आप पूरी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन एसोसिएशन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे में अगर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती है तो सरकार के पास इसका रास्ता क्या बचता है? क्या इतनी जल्दी भर्तियां कर पाएंगी सरकार? क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ ये डिपार्टमेंट है, लोग काम करवाने के लिए वहां पे आते हैं, लाखों की गिनती में आते हैं, और वो पद अगर खाली रहेगा तो काम कैसे होगा? सर मैं ये कह रहा हूं कि नेगोशिएशन इज करंटली गोइंग ऑन, एस्मा के अंडर हम ये कर रहे हैं, और एस्मा का कानून ये नहीं कहता कि हम आपको इमीडिएटली नौकरी से निकाल देंगे। हम रिमूवल डिसमिसल की बात नहीं करते, इसके अंदर सस्पेंशन का प्रावधान है कि यस सस्पेंशन दैट इज अ माइनर पेनल्टी में भी नहीं सस्पेंशन गिना जाता। अगर आप करेंगे, आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यस बहुत सारे लोग हैं जो इन नौकरियों पे आना चाहते हैं। अगर आप बहुत एक्सट्रीम एंड के ऊपर जाते हैं तो हम वो वाला रास्ता भी इख्तियार करेंगे। हम आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि पंजाब के नागरिक को ब्लैकमेल ना किया जाए, पंजाब की सरकार को ब्लैकमेल ना किया जाए। आप जब आए थे नौकरियों में तो आपने संविधान को सीएम पंजाब ने सीधे तौर पे कल स्टेज पे कहा कि धमकी समझना है तो समझिए, ये धमकी है, लेकिन मैं अपना काम करूंगा, मैं दबाव में नहीं आऊंगा। बिल्कुल, हाँ, अगर आप ये कुछ करेंगे, गलत करेंगे, एक्सट्रीम एंड के ऊपर जाएंगे, फिर सरकार बिल्कुल डिसीजन लेगी। सरकार के पास डिसमिसल की भी ताकत रहती है, रिमूवल की भी ताकत रहती है। अंडर आर्टिकल 311 सरकारी कर्मचारियों के पास भी प्रोटेक्शन बहुत है, सरकार के पास भी बहुत सारे राइट्स हैं, बट हम चाहेंगे कि संविधान के दायरे के अंदर ही रहते रहते हमें काम करना चाहिए। और संविधान का दायरा हमें ये कहता है कि जनता की सेवा करे, जनता का वेलफेयर करे। जो हमारी प्राथमिकता है वही सरकारी कर्मचारियों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इनको ये भी सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करा है। हम ही उनका ध्यान रख रहे हैं, किसी और पार्टी ने ध्यान भी नहीं रखना है इनका। चलिए, मैं टीना जी के पास लौटूंगा। टीना जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि सरकार जो है वो लोगों के हित के लिए काम करती है, और इसी के चलते सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि सीधे तौर पर कहें तो सरकार ने धमकी दी है, क्योंकि पंजाब सीएम ने खुद माना है कि ये धमकी समझना है तो धमकी समझिए, और इस तरह से अगर आप पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे तो बाद में पेन उनके हाथ में देना नहीं देना वो सरकार तय करेगी। लेकिन ऐसे में आज मीटिंग की गई है। सर एक चीज और बताना चाहता हूँ, कानून दिखाना धमकी नहीं होती वैसे तो, हाँ, बट हाँ हमने कानून दिखा दिया है कि ये कानून ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते सर, सीएम खुद कह रही है बात, ये मेरे लफ्ज नहीं है, सीएम के लफ्ज है। नहीं, सही बात है, ठीक है। चलिए, मैं टीना जी के पास आऊंगा। टीना जी, देखिए जसबीर जी, ये बात तो साफ है कि पंजाब सरकार धक्का करने में नंबर 1 एक साबित हो रही है। लोगों के हित के लिए बात करनी या सरकारी मुलाजमों के हित के लिए बात करनी, मैं पूछना चाहूंगी इनसे कि उन प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस का क्या हुआ 1158 जो आज धरना गंभीरपुर में लगाने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कल ही हरजोत बैंस जी से उन्होंने टेबल टॉक की थी, और उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से तरीके से उनसे बात की, क्योंकि मेरे उनके प्रधान से बात हुई जो मोर्चा लगाने के लिए, जिन्होंने मेरिट बेस पे एग्जाम क्लियर किए, उनको नोटिफिकेशन जारी हुई, उनके पैन कार्ड, उनके आईडी कार्ड, सारा कुछ दे दिया गया। फिर भी उसके बाद कह रहे कि अगर सरकार से अगर आपने अपनी गुहार लगानी है तो हाई कोर्ट में जाइए। तो पंजाब सरकार किसके लिए हुई? आप कह रहे हो कि आप तो सभी के हक के लिए बात करते हैं, वो तो सरकारी मुलाजिम बन गए थे ना, उनका क्या कसूर था? शायद उन्हीं की तरफ देख के तो आज पटवारियों ने ऐसी हाल की हो कि अगर आप उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, जो मेरिट बेस में आगे एग्जाम पास करके आए हैं, आज धरना लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और आप ही की सरकार ने उनको बाकी जो ऑलरेडी जिस जगह पे वो नौकरियां कर रहे थे, उन्होंने सभी जगह से आज रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि सरकार ने 25 साल बाद ये जो नौकरियां निकाली थी सरकारी प्रोफेसर कॉलेजेस में, आज उनको आपने 1158 प्रोफेसर और लाइब्रेरियंस को सड़कों पे धक्के खाने के लिए मजबूर कर रही है, जिसमें हैंडीकैप्ड कोटा भी बीच में शामिल है। जो लोग धक्के खा रहे हैं और घरों में जो आमदन है उनकी खत्म हो गई है, और आप कह रहे हैं कि हम हितों के लिए बात करते हैं, हम सभी के लिए हक के मांगने के लिए या देने के लिए लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हो या ना हो। इनका क्या हुआ? शायद ऐसी हरकतें कर करके तो लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं कि आज वो आपकी सरकार के आगे धरने लगाएं या पेन डाउन स्ट्राइक करें, क्योंकि आपकी हरकतें देख देख के तो लोग सीख रहे हैं
कि अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आने वाले समय में वो भी बेरोजगार होके घर पे बैठ सकते हैं। तो क्यों ना सरकार के सामने गुहार लगाई जाए अपने हकों की मांग के लिए, तो इसमें गलत क्या है? पहले जो जिन लोगों के साथ आपने धक्के किए हैं उनको तो इंसाफ दिलवाइए। फिर ये बात कही आप कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हर वर्ग के लोग और हर सरकारी मुलाजिम और जिन जिन लोगों की भर्तियां हुई हैं, नोटिफिकेशन जारी हुई हैं, जिन जिन लोगों को अंडरटेकिंग दे दी गई है, उनको भी आज आपने सड़कों पे धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपको नहीं यकीन गगनदीप जी, तो जो गंभीरपुर में जाके आपके हरजोत में जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले वो माइनिंग मंत्री से फेल हुए थे, अब वो शिक्षा मंत्री से भी फेल हुएंगे, क्योंकि उसको पता कुछ नहीं है, बस उनको मंत्री बना दिया गया है। और एक सेकंड जसबीर जी, उन्होंने मुझे प्रधान ने बताया, उनके मोर्चा की प्रधान जसविंदर जी ने मुझे कहते हैं कि इतनी बदतमीजी से हरजोत बहन जी ने हमसे बात की और हमें धमकियां दी हैं। कहते हैं अगर आप धरने लगाओगे ना तो देखना फिर मैं आपके लिए पक्की रोटी का इंतजाम कर दूंगा उस धरने में। ये कर रही है आपकी सरकार और कह रही है अगर आपने इंसाफ लेना है आपकी बात आ गई, देखिए जाइए हाईकोर्ट में, मंत्री बैठे हैं। आपकी सरकार क्यों बैठी है यहाँ पे? क्यों बैठी है? धक्के खाने के लिए बैठी है या घर में बेरोजगारी लेके रोटी खाने के लिए? उनको कहते हैं मैं बच्चे लेके जा रही हूँ छोटे छोटे उस धरने में, मैं इतनी परेशान हो चुके हूँ और ये हाल है आपकी सरकार का। आप कह रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ करते हैं। आपकी बात आ गई मैडम, मैं आपकी बात आ गई। चेतन मोहन जोशी जी के पास मैं आऊंगा। जोशी जी आप अंतिम में अपना रिएक्शन दीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पंजाब के हालात पैदा किए आम आदमी पार्टी की नाकामयाबी ने। इनके अगर आज बाढ़ आए तो इनसे पूछिए कि बाढ़ आने से पहले क्या इन्होंने इसके इंतजाम किए थे? नहीं किए। कोई रिव्यू मीटिंग नहीं हुई। ये टीवी पे बैठ के बोलने वाले जमाने इन लोगों के अब गए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है उसके बारे में इनको कुछ नहीं पता। पीछे से एक SMS आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, आपने टीवी पे ये बोलना है। इनको पूछो आज जो पंजाब के हालात हुए हैं, पहले क्या पहले बाढ़ नहीं आते थे? क्या पहले सिस्टम नहीं चलते थे? कितने कितने नुकसान लोगों के हुए हैं, इनके ऊपर जरा असर नहीं। पता क्यों? क्योंकि इनके पास कैडर नहीं है। लोगों ने इनके 50,000 करोड़ के रोड मैप पे 20,000 करोड़ की माइनिंग पॉलिसी वाले आने वाले पैसों के ऊपर, और इन्होंने जो बोला था कि आम आदमी क्लिनिक में स्टंट फ्री डाले जाएंगे, हार्ट्स के एक्सरे फ्री होंगे, अल्ट्रासाउंड फ्री होंगे, आंखों के लेंस फ्री पड़ेंगे, वो सारी चीजों को जब लोगों के बीच में लेके जाते थे तो लोगों का भटकना लाजमी था। लोगों ने भटकन में आके, लोगों ने इनकी झूठी बातों के ऊपर आके विश्वास करके इनको वोट डाली, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन हुए हैं? वही लोग जिन्होंने इनको वोट डाली है। कैडर तो इनका है ही नहीं है। कौन सा कैडर इनके पास? हम संघर्ष करते, ठीक है, हम मानते हैं हमारी 2 सीटें आई हैं, कांग्रेस भी मानती होगी, आज वो विपक्ष में बैठी है, अकाली दल भी मानता होगा कि उनकी 2 सीटें आई हैं, आ गई है, कोई बात नहीं, जीत हार बनी रहती है। जिस दिन हम लोगों ने सत्ता शुरू की थी हमारी 2 सीटें थी, आज 300 से पार हैं। हार जीत का पैमाना जनता तय करती है। पंजाब में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो प्रोटेस्ट पे जाएंगे, पेन डाउन स्ट्राइक करने का ऐलान उनके द्वारा किया गया था, जिसको लेकर सरकार में एस्मा लगाने की बात रखी और सरकार ने सीधे तौर पे कहा कि अगर पेन डाउन स्ट्राइक पर ये सभी मुलाजिम जाते हैं तो बाद में पेन उनके हाथ में देना नहीं देना वो सरकार तय करेगी, जिसको लेकर आज एक विशेष मीटिंग जो है इन मुलाजिमों के साथ सरकार की रखी गई। अभी तक इस मीटिंग में कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे में इस पेन डाउन स्ट्राइक और जो एस्मा लगाने की जो बात थी इस पर चर्चा की जा सकती है। उसको लेकर सरकार लगातार जो है इनको जो मुलाजिम है उनको वापस जो है प्रोटेस्ट जो कॉल दी गई थी उसको वापस लाने की तैयारी में कर रही थी, लेकिन ऐसे में सरकार के द्वारा एक सूची भी जारी की गई। इस सूची के तहत जो है जितने मुलाजिम प्रोटेस्ट करेंगे उनके ऊपर सीधे तौर पर एस्मा के तहत कार्रवाई को लेकर सरकार जो है वो मन बना रही थी। तो ऐसे में लगातार जो है वो पटवारी और कांगो डीसी कर्मचारी भी सामने आए, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी फैसला पूरी यूनियन लेगी वो उनको मानना होगा, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं दबाव तो बनता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसे में आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा था जिसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त अब दिखाई दी। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये जो प्रोटेस्ट का जो ऐलान किया गया था इस पर जो है वो कर्मचारी प्रोटेस्ट आगे रखते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक करते हैं, या फिर सरकार के जो एस्मा लगाने की बात की गई है उस पर कहीं ना कहीं सहमति आपस में सरकार के साथ इनकी बनती हुई दिखाई देती है। इस चर्चा को समय की कमी के चलते यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।